नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अवधेश कुमार है और ये वीडियो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं, उसको एक विषय के रूप में जोड़े जाने पर जानकारी देने के लिए बनाई गई है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो एस्पिरेंट्स सबसे आपदा प्रबंधन विषय से भी नेट परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस विषय को नेट परीक्षा में जोड़े जाने की मांग बड़े लंबे समय से चल रही थी, बल्कि कहें कि दशकों से चल रही थी। और अभी हाल ही में प्रोफेसर मनीष आर जोशी जी, जो यूजीसी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 13 जून 2024 को एक पब्लिक नोटिस के माध्यम से इस विषय के सम्मिलित किए जाने की जानकारी यूजीसी नेट परीक्षा में दी है। और नोटिस में ये बताया गया कि एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन से 15 मई 2024 को जो कि यूजीसी की 580वीं मीटिंग थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब से आपदा प्रबंधन यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी यूजीसी नेट परीक्षा में एक विषय के रूप में लिया जा सकेगा। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नोटिस जारी किया गया है। और हम जानते हैं कि यूजीसी एक साल में 2 बार इस परीक्षा को करवाता है, तो इस बार दिसंबर 2024 से एस्पिरेंट इस विषय को ले सकेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 बहुत दूर नहीं है। आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो 3 जुलाई है और इस हिसाब से टाइम बहुत कम है और कुछ 5 महीने का जो समय है एस्पिरेंट्स को मिलेगा। और आपदा प्रबंधन में नेट परीक्षा क्योंकि पहली बार आयोजित हो रही है, तो इसके रेफरेंस मटेरियल की तरह के तौर पर हमारे पास कोई भी ना तो प्रीवियस ईयर पेपर हैं और साथ में इसमें जो स्टडी मटेरियल है जिसको रेफ़र किया जाए उससे रिलेटेड किताबें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। कोई स्पेसिफिक किताबें अभी मार्केट में लोग जब शायद लिखेंगे या फिर जब आएंगी तब आएंगी, बट इस 5 महीने के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल क्या रेफ़र किया, ये एक बड़ी चुनौती है अभी हाल की दिसंबर 2024 की परीक्षा में। तो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, इसके विषय पर हमने विशेषज्ञों के साथ में एक चर्चा की थी अभी 30 जून को भी एक वेबिनार के माध्यम से, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। बहरहाल इस विषय पर कई तरह के सवाल कैंडिडेट्स उसमें कर रहे हैं और कुछ इसके पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड भी हैं, तो बाकी विषयों को चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। लेकिन अभी की वीडियो जो है वो इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो जहाँ तक इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन की बात है, और मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूंगा एलिजिबिलिटी की भी जो बात है, और जिस तरीके के बाकी के रूल्स प्रीवियस यूजीसी नेट की परीक्षाओं में हुए हैं तो वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट केवल ऐड हुआ है, बाकी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो वैसे ही रहने वाले हैं जैसे प्रीवियस परीक्षा में थे। तो पहले की परीक्षा की तरह है ये पेपर जो लगभग 2 भागों में, जिसमें पेपर 1 हमारा 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 मार्क्स का एक सवाल होगा। और ये कॉमन टू ऑल रहता है, हम सबको जानते हैं प्रीवियस जितनी भी यूजीसी नेट की परीक्षा है उसके अंदर इसका जो जिस तरह से पेपर है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे बहुत आसानी से। और इससे रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस और कई सारा मटेरियल इस पर उपलब्ध है। जो बड़ी चुनौती है इस समय एस्पिरेंट्स के लिए यूजीसी नेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो बैठने वाले हैं वो है पेपर 2 की, क्योंकि यही पहली बार इंटीग्रेट हुआ है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। तो 200 नंबर के करीब का जो ये पेपर होगा और इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे जो 2 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा और ये कैसा रहेगा इसकी डिस्कशन अभी हम आगे की वीडियो में करेंगे। और कुल मिला के पेपर 300 नंबर का होगा, जिसमें पिछली यूजीसी परीक्षा में अब तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की गई है, तो नो निगेटिव मार्किंग इसमें भी हम कह सकते हैं कि होगी। कोई ऋणात्मक अंक एस्पिरेंट्स को इसमें नहीं कटवाना होगा गलत उत्तर देने पर। और जो अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जो पेपर 1 के अंदर है वो इसके अंदर टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस के जैसे टॉपिक्स होते हैं और होंगे। और ये पहले जैसे हुआ है बिल्कुल उसी तरीके का आपको पेपर 1 देखने को मिलेगा। पेपर 2 के अंदर जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्योंकि है तो इससे रिलेटेड नॉलेज होगी। टोटल कुल मिला के इसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी और इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, जैसे कि पहले के इंस्ट्रक्शन आप अगर देखें ऑफिशियल यूजीसी नेट जून 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर तो ये मिल जाएंगे। इसको हमने अभी अगर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। इस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर इस सब्जेक्ट की
सिलेबस की बात करें तो ये अभी इंट्रोड्यूस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट जो यूजीसी की है उस पर कर दिया गया है। आप अगर देखना चाहें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसमें एक सब्जेक्ट के रूप में अब ऐड कर लिया गया है और 104वें नंबर पे है, तो इसका पेपर कोड 104 है। और ये सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध हो जाएगा। अगर हम अब सिलेबस के ओवरव्यू की बात करें तो ये पूरा जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है और यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। स्क्रीन पर केवल अभी यूनिट 1 आपको नज़र आ रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है, तो इसके रिक्वायरमेंट्स कुछ हम कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल है। अगर हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जैसे यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, यानी अगर कोई कैंडिडेट तीसरी या चौथी पाँचवीं यूनिट उठाता है डायरेक्टली तो वो मुझे लगता है कि एक सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में है, सेकेंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में है, जहाँ यूनिट 1 में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी कि रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, हैज़र्ड क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और इसके बाद जब क्योंकि आपदा प्रबंधन के अंदर अब नई तरीके की प्रॉब्लम देखने आ रही, तो यूनिट 2 जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इसमें ऐड किया गया है, ताकि जो नए तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं उनको रिसर्च से हम सॉल्व कर सकें। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इंक्लूड यूनिट 2 में किया गया है। इसके बाद यूनिट 3 के अंदर लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिसी एंड गवर्नेंस की बात की गई है। भारत में आपदा प्रबंधन कानून 2005 जिसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कहते हैं, ये लागू है और इससे ही जितने भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं भारत में की जाती हैं, चाहे वो नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट NIDM का इस्टेब्लिशमेंट हो, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का हो, और भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, इन सब का जो भी फ्रेमवर्क होता है वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, और नेशनल डिज़ास्टर प्लान 2019 और इसी तरीके के और भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो इस यूनिट 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और साथ में गवर्नेंस इसमें इंक्लूड की गई है, तो काफ़ी रिच यूनिट कही जाएगी। आपदा प्रबंधन को समझने के लिए इन 3 यूनिट्स की विटल इम्पोर्टेंस है। आगे अगर हम देखेंगे तो यूनिट 4 के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट एंड डिज़ास्टर्स एक बहुत ही अच्छी यूनिट 4 है। और यूनिट 4 के अंदर जो जैसे सोसाइटी के अंदर एल्डर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, चिल्ड्रंस की रिक्वायरमेंट अलग है, जिसको हम CCDRR कहते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन आज करने की बात होती है, या फिर जेंडर स्पेसिफिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो होता है, जेंडर इस पर अलग अलग प्रभाव होता है आपदाओं का। तो चिल्ड्रंस, एल्डरली और साथ में दिव्यांगजन यानी डिसेबल इंक्लूसिव, तो इस तरीके की बातें सोसाइटी डेवलपमेंट डिज़ास्टर के अंदर इंक्लूड की गई है और बहुत हाईली इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। और यूनिट 5 इसके बाद आती है जिसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है। कैसे कम्युनिटीज़ रिस्पॉन्ड करने में ज़्यादा बेहतर बन सकती हैं, कैसे प्रिपेयर्डनेस उनकी हो सकती है। कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन CBDRR का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर कंप्रेहेंसिवली डिस्कस किया गया है यूनिट 5 के अंदर। और यूनिट 6 के अंदर हेल्थ एंड डिज़ास्टर्स की बात की है, जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स आजकल जो है वो एपिडेमिक्स और इस तरीके के जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं इनकी वजह से कैसे डिज़ास्टर्स एड ऑन करती हैं समाज में। तो हेल्थ एंड डिज़ास्टर्स और कैसे डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए हेल्थ सेक्टर का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ये यूनिट 6 के अंदर इंक्लूड किया गया है। और यूनिट 7 एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट, आजकल क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है और इसी वजह से इससे डिज़ास्टर भी ट्रिगर होती हैं। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट्स क्या हैं और किस तरीके से उनका डिज़ास्टर से कनेक्शन है, और रिस्क रिड्यूस करने के लिए डिज़ास्टर पर्सपेक्टिव में कैसे इनको साथ में लेकर चला जाए, इस सब का डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन यूनिट 7 के अंदर है। इसके बाद यूनिट 8 रिमोट सेंसिंग एंड जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक बहुत अच्छी यूनिट है ये। और यूनिट इसके अंदर जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है या किसी तरीके का असेसमेंट करना है अगर किसी एरिया के अंदर, इसको रिमोट सेंसिंग और GIS को हम कह सकते हैं कि तीसरी आंख भी कह सकते हैं, जिसमें पूरी धरती पर बिना वहाँ जाए हुए रिमोटली एक्सेस की जाती है वहाँ की जो डिज़ास्टर स्टेटस या फिर इस
उससे क्यों वो डिज़ास्टर्स हमारे में बन सकती हैं, वहाँ पर क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या हैज़र्ड वहाँ पर हैं, इन सब का असेसमेंट रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में होता है। तो इसको भी अलग से एक यूनिट के रूप में जगह दी गई है। यूनिट 8th इसको डेडिकेट की गई है। यूनिट 9th में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का बहुत वाइटल इम्पोर्टेंस होता है आपदा प्रबंधन करने में। और 1999 में यानी 1999 में एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके बाद में उसकी रिकमेंडेशन में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और हम जानते भी अगर किसी इलाके में कोई आपदा हो जाए और वहाँ पर कम्युनिकेशन फेल्योर हो जाए तो इट इज़ जस्ट लाइक कि एक पेंडोरा बॉक्स ऑफ डिज़ास्टर खुलने जैसा होता है कि हमारे लिए मैनेजमेंट और उसका प्रबंधन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा और कई ऐप्स भी देखे होंगे, जैसे दामिनी ऐप है और सचेत ऐप अभी अभी जो लॉन्च किया गया है। उन सब की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, क्राउड डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, इन सब का डिस्कशन इसके अंदर बहुत ही मैं कहूँगा कि एक प्रोग्रेसिव जो साइंस और टेक्नोलॉजी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर, वो यूनिट 9 के अंदर इंक्लूड की गई है। लास्ट यूनिट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस एंड मैनेजमेंट, आपदाएं अगर हो जाती हैं तो किस तरीके से एफिशिएंटली रिस्पांस किया जाए, वो कैसे मैनेज की जाएँ, इसके बारे में यूनिट 10 में डिस्कशन है। पार्टिकुलरली इसके अंदर जैसे हमारे पास पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिसको PHEOC भी हम कहते हैं, और BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट जो ट्रेनिंग होती है CPR वगैरह का, और भी बाकी जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इनको यूनिट 10 के अंदर इंक्लूड किया गया। तो दिस इज़ ए वेरी इंक्लूसिव सिलेबस और होलिस्टिक है। तो ये एडवाइस है कि इसको स्टार्टिंग से पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि बेसिक्स बन सकें और वो आगे के यूनिट्स में भी आपको हेल्प करें। आगे अगर देखें तो इसका पाठ्यक्रम जो है या इसका जो सिलेबस है वो हिंदी में भी उपलब्ध है, और जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं छात्र वो इसको रेफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो इस एस्पेक्ट को कंप्रेहेंसिवली कवर करने के लिए अभी हाल ही में हमने 30 जून 2024 को एक UGC नेट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स को पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट IIDM DMCC, जिसे इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कॉमर्स एंड चैम्पियंस का एक जॉइंट काउंसलिंग करियर गाइडेंस सेशन था, जिसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अटेंड किया था, एस्पिरेंट्स ने अटेंड भी किया था। तो इसमें हमने 4 वर्टिकल्स में इसकी चर्चा की थी। ओवरव्यू ऑफ UGC नेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, इसके बाद इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, रिकमेंडेशन फॉर स्टडी मटेरियल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, और स्कोप फॉर रिसर्च एंड हायर एजुकेशन एंड PhD इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये सारे एस्पेक्ट कंप्रेहेंसिवली डिस्कस किए गए थे। भारत के लगभग 8 एक्सपर्ट हमने इसमें जोड़े थे अलग अलग सेक्टर से। और इसके बाद में जो अगर आप चाहें इसको रेफ़र करना तो इसका YouTube लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा और इसको रेफ़र किया जा सकता है। ये पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और आगे अगर हमने जब ये इस प्रोग्राम को किया था तो इसके साथ ही वहाँ पर एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी, जिसको हम DMCC IIDM UGC नेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि लर्निंग मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो ताकि कैंडिडेट्स को रेलेवेंट लर्निंग मटेरियल हम प्रोवाइड कर पाएँ अपनी तरफ से, एक पूरी तरह वॉलंटरी इनिशिएटिव है। तो आप इस स्कैन को इस कोड को स्कैन अगर कर लें तो इसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा WhatsApp ग्रुप भी है, जिसके अंदर आपको रेलेवेंट लर्निंग मटेरियल जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। और आगे की वीडियो में हम और भी डिस्कशन करेंगे को जो सवाल हमारे पास में आए हैं, ख़ासतौर से किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, और पार्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन होंगे। और इसीलिए अभी इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं और आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को भी लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।